सबसे पहले त्रिज्या क्या दी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या जो हमारी होती है उसे हम आर से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। त्रिज्या को आर से डिफाइन करते हैं। तो त्रिज्या हमारी हो गई आर यानी कि 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। त्रिज्या आर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या को हम आर से, इसके बाद इसमें वाले वृत्त की परिधि होगी, परिधि की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। आइए, आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। परिधि क्या, परिधि इक्वल टू 2 पाई आर, ये होती है हमारी परिधि 2 पाई आर। यहाँ पे 2 है और पाई आपको मालूम है 22/7 होती है, और आर हमारा 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना आपको मालूम हो गया। 7 का इसमें करेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा, ठीक है। 4 तो आपको मालूम है 4 दूनी 8 गुणे 22, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 22 निकल के आई है इसका। अब इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, कितना, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल 1, और 8 दूनी 16 और 1 17, 167 सेंटीमीटर। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 मीटर और 76 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा ये जो आंसर है वो इसी प्रकार से दिया गया है। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये 28 सेंटीमीटर वाले 1 मीटर 76 सेंटीमीटर, इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। साथियों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अगले महत्व। 50 किग्रा है और उसके भाई श्याम का भार राम से 20% अधिक है, तो श्याम का भार कितना है। देखो, राम का भार 50 किग्रा है, राम का भार 50 किग्रा है, 50 केजी, किसका, राम का भार, ठीक है। राम का भार कितना बताया, 50 केजी, और उसके श्याम का, और उसके भाई श्याम का भार राम से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो 50 का 20% कितना निकलेगा, 50 गुणे 20% हो जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे और प्लस 50, ये है श्याम का भार। तो श्याम का भार समझ में आया। अब यहाँ पे देखो बड़े, 50 गुणे 20/100 प्लस 50, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना, 5 दूनी 10 प्लस 50 इक्वल टू 60 केजी। निकल के आ गया, कितना निकला, 60 केजी। तो श्याम का भार कितना है, 60 केजी। इसके लिए डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है 3 घंटियां नियमित अंतराल पर क्रमशः 20, 25 और 30 मिनट बाद बजती हैं। यदि वे एक साथ 11 अपराह्न पर बजती हैं तो फिर कब एक साथ बजेंगी। आइए इस पे देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो संख्याएं दी हैं वो कितना है, 20, 25 और 30। जो संख्याएं दी हैं वो 20, 25 और 30। इन संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 2 से काटेंगे 10, 25 ऐसे ही रहेगा, इसे काट देंगे तो 15 आएगा। फिर नीचे जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे 5, 25, 15। अब की बार 3 से काट देंगे तो 5, 25 और 5। अब की बार 5 से काट देंगे 1, 5, 1। फिर एक बार 5 से काटेंगे 1, 1, 1। इतना हुआ। इसका एलसीएम क्या आएगा, LCM
एम। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो आप कहेंगे कि 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 5 तो 6 पंचे 30 और 1 0, 300। एलसीएम यदि इसका 300 आ गया तो मतलब ये हमारा जो सिस्टम था, घंटियां जो मिनट में बज रही थी, किस में बज रही थी? मिनट में। अब इसे हम घंटे में परिवर्तित करेंगे, किसमें? घंटे में। तो हम 60 का भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आएगा? 6 पंचे 30, 5 घंटे समय निकलेगा। अब हमारा गेरा पूर्वाह्न पे कितना? गेरा अपराह्न पे, अपराह्न। तो 11 में हम जोड़ देंगे, 11 बजे में जोड़ देंगे 5 घंटे। तो 5 घंटे जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1 12 और 4 मतलब 4 पूर्वाह्न। पूर्वाह्न में हो जाएगा, ठीक है। 4 बज के पूर्वाह्न। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि मोहन ने 19% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से एक बैंक से 75,000 धन उधार लिया। 5 सही 1/2 वर्ष बाद वह कितना धन लौटाएगा? आइए साथियों, इसे हम शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं तो इस पे हम थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? यहाँ पे आर बराबर रेट, आर बराबर 19% दिया है। इसके बाद क्या दिया है? आप कहेंगे कि धन मतलब मूलधन, मूलधन दिया है। क्या? मूलधन कितना दिया है? तो आप कहेंगे 75,000 रुपये दिया है। 75,000, ठीक है, 75,000 रुपया हो गया। इसके बाद क्या दिया है? समय दिया है। समय कितना दिया है? 5 सही 1/2 वर्ष। इसे थोड़ा, ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 5 दूनी 10, 11/2 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या ज्ञात करना है? वह कितना धन लौटाएगा, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। क्या? मिश्र धन, क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करेंगे? मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दिया है, तो हमें चाहिए क्या? मिश्र धन चाहिए। पहले सूत्र होता है क्या? इसको सूत्र साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या? मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर, गुणे दर गुणे समय, गुणे समय बटे 100, बटे 100। कोई बात नहीं, ठीक है। मूलधन दिया है 75,000, 75,000 लिख लेंगे। समय दिया है, दर दिए 19%, तो 19 लिख लेंगे। और समय दिया है 11/2 वर्ष, बटे का 100 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसे हल करेंगे। देखो, दोनों जीरो काट देंगे। अब ऊपर रह गया उसे देखेंगे। 750 गुणे 19 गुणे 11/2। अब इसे क्या करेंगे? इसको इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 2 कम 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब 19 और गुणे 11 कर लेंगे 375 में, तो मान निकल आएगा। कितना आएगा?
तो आइए पहले इसे हल करते हैं 11 और 19 को। तो यहाँ पे 11 और 19 का गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 9। तो 0 9 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पर इसका इसमें और इसका इसमें 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 कितना 9 और 1 10 कितना आया 209। 11 ने 99 हासिल लगा 9, 11 एकन 11, 11 9 20 होते हैं तो 209 आएगा। अब हमारा 209 गुणे 375 होगा। तो दूसरी विधि लगाएंगे कि 209 गुणे 375 कैसे आता है, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 9 पना 45 की 5 हासिल 4। अब क्या करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 0, और यहाँ पर 9 सत्ते 63 जोड़ देंगे 4 3 7 और 6 67 7 यहाँ पर और 6 हमारा हासिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इतना हो गया। अब इसका इसमें देखेंगे कितना आएगा 5 दूनी 10, 9 तियाँ 27 और इसका इसमें तो 0 कितना आएगा 7 6 13 की 3 हासिल 1 2 1 2 2 4 43 आएगा। 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब इतना बचा तो इसका इसमें कितना आएगा 7 दूनी 14 और 0 कितना आएगा 8 1 18 की 8 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7 कितना आएगा 78,375 78,375 ये होगा राइट आंसर। और इसका जो ऑप्शन कौन सा होगा, ये हमारा आया क्या चीज साधारण ब्याज। क्या आया साधारण ब्याज आया। मूलधन तो बाकी है। अभी इसमें मूलधन जोड़ना पड़ेगा। मूलधन कितना है कुछ नहीं 7500। कितना आएगा 75 मूलधन और अरे मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर साधारण ब्याज। मूलधन ब्याज जोड़ देंगे तो यहाँ पे 75,000 है। जोड़ो 5 7 3 7 5 8 5 13 7 दूनी 14 1,53,375 1,53,000 1,33,000 1,53,375 सही है। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। 1,53,375 1,53,375 ये इसका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साथियों इसी आशा के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, यदि x बराबर -1 y बराबर -2 और z बराबर 3 है तो x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई का मान निकालिए। कोई बात नहीं, हल करेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स का मान कितना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का है एक्स वाई जेड, माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, माइनस का जेड एक्स, यही है। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्स का मान -1 है, -1 है तो -1 का स्क्वायर कर दो। वाई कितना है तो वाई कहेंगे कि -2 है, वाई इक्वल टू -2। इसके बाद
जेड है, जेड हमारा कितना है 3 है धन का, 3 है धन का, और ये हमारा इसमें बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या है माइनस जेड है, माइनस जेड है, माइनस का निशान रहेगा और जेड का मान है 3 और एक्स का मान है -1। तो इसे हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा देखते हैं। देखो 1 का मान होगा तो ये धन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे अंदर गुणा कर देंगे माइनस का, तो 3 + 6 + 3 = 6 3 9 और 1 10 इसका राइट आंसर होगा। कितना 10 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न बहुत ही शानदार होगा। और इस शानदार प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। क्या कह रहा है कि दशमलव 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.04 का मान क्या होगा। आपस में गुणा कर देंगे और जितने अंक होंगे उतने अंक के बाद हम दशमलव। सबसे पहले जोड़ लो कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा। कितने अंक के बाद 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो जोड़ेंगे 2 दूना 4 चक्कू 16। अब 5 अंक अभी 2 ही हैं तो 3 4 5.0 जो ये होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसके लिए ए बिल्कुल